और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। तो 6 राज्यों के गृह सचिव को बदलने का आदेश। यूपी, उत्तराखंड, बिहार के गृह सचिव बदलने का आदेश। हिमाचल, गुजरात, झारखंड के भी सचिव बदलने का आदेश है। तो बंगाल के डीजीपी को बदलने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। तो आपको बता दें, आचार संहिता लागू होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है वो चुनाव आयोग की देखने को मिली है। तो लोकसभा चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन की ये बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। तो चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए ये बड़ा उलट फेर भी यहां पर किया है। और संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, आपका रुख करना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से 6 राज्यों के गृह सचिव, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव भी हटाए गए। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग की अपनी तिथियां उन्होंने घोषित की चुनाव की, उसके बाद से ही आदर्श आचार संहिता एक तौर पे मान लिया जाता है, लागू कर दिया जाता है और उसके तहत फिर अलग अलग तरीके की कार्रवाई होती है, चाहे वो अलग अलग टीमें बना करके जो होर्डिंग बैनर्स होते हैं उनको लेकर के या फिर कवरेज को लेकर के किसी भी तरीके का जो आदर्श आचार संहिता का नियम पालन कर सके, इस बात को सुनिश्चित करते हैं। और जो आज चुनाव आयोग ने कदम उठाया है उसे भी पहले के हम इससे पहले के चुनाव में भी देख चुके हैं। आमतौर पर गृह सचिव और पुलिस के महकमे के जो आला अधिकारी होते हैं उनको चुनाव की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से कई बार ऐसे ज्ञापन जाते हैं विपक्षी पार्टियों के, उनके लिहाज से। और दूसरा, जिस तरीके का निष्पक्ष चुनाव का हमेशा से चुनाव आयोग का एक तौर पर ये माना जाता रहा है कि निष्पक्ष न सिर्फ हो बल्कि दिखे भी, इन सब को लेकर के कई बार ऐसे अधिकारी जो कि फील्ड अफसर से सीधा जुड़े होते हैं उनको हटाया जाता है चुनाव भर तक के लिए। उसी के तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के गृह सचिव या उत्तराखंड की बात करें तो वहां के गृह सचिव, ये चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि गृह सचिव को हटाया गया है, जो कि एक तौर पर हमने इसे परंपरा के रूप में भी देखा है, क्योंकि सीधा कानून व्यवस्था या उससे जुड़े जो व्यवस्थाएं होती हैं वो गृह सचिव के पास रहती हैं और निष्पक्षता का आधार मान करके चुनाव आयोग अक्सर हटा देता है। जी बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता अजीत राठी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजीत, सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा एक्शन, इस बड़े एक्शन को किस तरह से देखा जाए और क्या उत्तराखंड में ये जानकारी सामने आ रही कि गृह सचिव यहां पर भी हटाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जैसा अभी हमारे साथी आलोक ने बताया है कि जो निष्पक्षता एक बड़ा आधार होती है इलेक्शन कमीशन में, निष्पक्षता के साथ जो चीजें कराई जाती हैं वो दिखनी भी चाहिए। और गृह सचिव एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात ना हो। तो उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली को हटाने के पीछे की एक वजह यहां पर यह देखी जा रही है कि कोई भी ऐसा आईएएस या आईपीएस अधिकारी जो मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात हो तो वो सीधे उस किसी पोस्ट पर तैनात नहीं किया जा सकता जो सीधे तौर पर इलेक्शन से जुड़ी हो। तो यहां पर शैलेश बगोली जो गृह सचिव थे उनको हटा दिया गया है। अभी नया चार्ज चूंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ही डायरेक्शन आनी है, उन्हीं के आधार पर वही जिस नाम को भेजेंगे वही यहां गृह सचिव होगा। और शैलेश बगोली फिलहाल जो है कार्यमुक्त हो गए हैं। और इसके वही आधार जो मैं अभी आपको बता रहा था, चूंकि होम सेक्रेटरी के ऊपर पूरा दारोमदार होता है फोर्स को डिप्लॉय करना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, पुलिस की मॉनिटरिंग करना, पुलिस की डे टू डे की मॉनिटरिंग करना, अधिकारी कैसा काम कर रहे हैं। तो गृह सचिव अगर मुख्यमंत्री का व्यक्ति होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल उनका वायलेशन होता है और इसीलिए उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली को हटा दिया गया। हालांकि ये प्रक्रिया, ये जो आज एक्शन हुआ है तकरीबन 6 राज्यों में बताया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड की मैं बात करूं, यहां चीजें कंफर्म लगभग हो गई हैं और गृह सचिव को हटा दिया गया। अब नए गृह सचिव पर किसकी तैनाती होती है ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जब आज अगर कोई चीज जरूरी है तो ऐसा तो नहीं है कि आज ही जरूरी हुई होगी। ये चीजें बरसों से चली आ रही है। तो ब्यूरोक्रेसी की जो टॉप लीडरशिप होती है वो मुख्यमंत्री को या किसी पॉलिटिकल बॉसेज को इस तरह की एडवाइस कभी देती है कि नहीं देती है। ये सवाल है कि जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो गृह सचिव मुख्यमंत्री का सचिव नहीं होना चाहिए।
तो ये हम ट्रेडिशन के तौर पर तो देखते ही हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी की टॉप लीडरशिप है उसका दायित्व बन जाता है आचार संहिता लागू होने से पहले चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए। अब आचार संहिता लागू होने के बाद गृह सचिव का हटना ये भी कोई एक साधारण घटना नहीं है। बिल्कुल। और अजीत, अब देखना होगा कि कौन गृह सचिव यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि अब चुनावों में भी ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं बचा है और निष्पक्ष और पारदर्शिता की जो बात कही जाती है वो कितना यहाँ पर चुनावों में दिखाई पड़ती है। आलोक, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए एक ये बड़ा एक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर देखने को मिला है और इसके जरिए कड़ा संदेश भी यहाँ पर जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये जो फैसला वो इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि विपक्ष पर अगर हम गौर करें तो विपक्ष भी कई तरह के सवाल चुनाव आयोग को लेकर खड़ा कर चुका है, तो उस लिहाज से भी ये फैसला काफी अहम। आलोक, बिल्कुल, देखिए, गृह विभाग और गृह सचिव के महत्व को इस रूप में भी देखा जाता है कि जो फील्ड अफसर हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि जिलों में जो कप्तान होते हैं, आईजी, डीआईजी, जो कि कानून व्यवस्था के तौर पर और चुनाव आयोग में सबसे ज्यादा प्रभावी कार्य भी इन्हीं को दिया जाता है। न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना बल्कि चुनाव को ये लिहाज से देखा जाए तो जितने भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उन सब लोगों पर निगाह रखना, बंदूकों को जमा करना, लाइसेंसधारी जो बंदूकें होती हैं उनको थानों में जमा करना, ये जो पूरा इलेक्ट्रोल प्रोसेस है कहा जाए, उसमें एक अहम हिस्सा होता है कानून व्यवस्था। और उनका जो रिपोर्टिंग अगर हम देखें शासन में, तो वो गृह सचिव होते हैं या प्रमुख सचिव गृह होते हैं। उस लिहाज से चुनाव आयोग आमतौर पर न सिर्फ विपक्ष आमतौर पर ज्ञापन लेकर के यही जाता है कि पुलिस प्रशासन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव में और उनको प्रभावित कर सकते हैं ये अधिकारी जो कि एक लंबे समय से तैनात हैं, या फिर वो इस बात को कहते हैं कि सरकार के बड़े नजदीक हैं। इन सब को लेकर के चुनाव आयोग आमतौर पर जब अपनी समीक्षाएं बैठक करता है, चाहे वो राज्यों में जाकर करता है या बाद में वो अपने निष्कर्ष निकालता है, तो ये जो 6 राज्यों के हटाए गए हैं लगभग उसी तर्ज पे, उसी सोच पे हटाए गए हैं कि न सिर्फ फील्ड अफसर्स की जो रिपोर्टिंग पिछले कई महीनों से या सालों से इन अधिकारियों को रही होगी, अब उनकी जगह पे नया पैनल लग जाएगा राज्य से और वो चुनाव आयोग की सहमति से ही नए गृह सचिव की नियुक्ति हो पाएगी। तो दूसरी तरफ न सिर्फ एक नया गृह सचिव आ जाता है बल्कि जो चुनाव आयोग का निष्पक्षता का और जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत भी वो इस बात को दिखाते हैं कि राज्यों में चुनाव और दूसरा विपक्ष और इस बात को मुद्दा न बना पाए। के दौरान इन तमाम बातों पर फोकस भी किया था। आलोक और अजीत, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यूपी और उत्तराखंड के भी गृह सचिव बदले गए हैं। तो आपको बता दें 6 राज्यों में गृह सचिव को बदलने का आदेश दिया गया। चलिए बढ़ते आगे। किस